नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मार्च 2025 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2025 समाप्त होने जा रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए सपने, नया सवेरा लेकर आ रहा है। मार्च का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करते हैं। ये योग आपकी कुंडली में पूरे 1 माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बनता है उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भावों यानी 6वें, 8वें और 12वें भाव में भी अगर बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब प्राप्त होता रहता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है और अगर ये योग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव या धन के भाव में बन जाए, तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है और ऐसा ही दुर्लभ राजयोग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 1 माह के लिए बनने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 12 का अंक लिखा है तो आपकी मीन राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 3रे भाव में है। यहाँ पर देवगुरु 10म भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न के भाव में राहु, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग है। 14 मार्च को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं और पूरे माह शनि अस्त रहेंगे। मार्च महीने की सबसे बड़ी खास बात यही है कि मीन राशि के जातकों को साढ़े साती के प्रथम चरण से के कारण जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है। देखिए, शनि लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो एकादश भाव, द्वादश भाव और धन का भाव, तीनों ही भावों पर शनि का आधिपत्य था, शनि का प्रभाव था। शनि का प्रभाव लाभ के भाव पर होने के कारण आपकी इनकम धीरे धीरे घटती चली गई। 17 जनवरी
2023 से जब से शनि आपके 12वें भाव में आए हैं, आपने ये देखा होगा कि आपकी इनकम लगातार घटती चली गई, खर्चे लगातार बढ़ते चले गए, बैंक बैलेंस आपका ज़ीरो हो गया और कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति भी बनी, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी जो कि कर्ज का होता है। साढ़े साती की स्थिति में आपके रिलेशंस खराब हुए। जो आपके मित्र थे, जो आपके संबंधी थे, जो आपके भाई बहन थे, परिवारीजन थे, उनके पास जब आप अपनी किसी समस्या को लेकर गए होंगे तो उन्होंने पूरी तरह से आपको इग्नोर किया होगा, आपकी कोई हेल्प नहीं की होगी। और ख़ास करके किसी ऐसे मित्र के पास जिसकी आपने पहले कभी उसके ख़राब समय में हेल्प की थी, जब उसने मना किया होगा तो आपको बेहद कष्ट हुआ होगा। और इसके अलावा कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। तो खराब स्वास्थ्य, आर्थिक तंगी, बेतहाशा खर्च, अपनों का अपने से दूर होते चले जाना, इन सब कारणों से आप मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित हुए होंगे। कार्यों में विलंब हुआ होगा, आपके काम बिगड़ते चले गए होंगे, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी, नुकसान हुआ होगा, पैसा फंस गया होगा। इन सब कारणों से आप मानसिक रूप से इतना अधिक टूट गए होंगे कि आपको ये लगा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं स्थितियों से राहत देने के लिए आपके लग्न के भाव में राहु, शुक्र, बुध और सूर्य का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। तो आपके अंदर जो हताशा, निराशा की स्थिति बनी, जो स्वास्थ्य खराब हुआ, मानसिक चिंता और तनाव की स्थितियां बनी और कुछ जातक तो डिप्रेशन की स्थिति में भी चले गए होंगे, ऐसे तमाम समस्याओं से राहत दिलाने के लिए ही राहु, शुक्र, बुध, सूर्य का चतुर्ग्रही योग आपके लग्न के भाव में बन रहा है। आप देखेंगे जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, चतुर्ग्रही योग बनेगा, आपका आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था फिर से वापस आएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पर राहु और शुक्र का युति है जो कि अचानक से धन लाभ कराने की स्थितियां पैदा करेंगी। साढ़े साती के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आ गई थीं, बाढ़ लग गई थी समस्याओं की, वो समस्याएं समाप्त करेंगे राहु, शुक्र, बुध और सूर्य मिलकर के। पिछले 2 वर्षों में कोई ऐसा निर्णय जिसके कारण आपको बहुत बड़ी हानि पहुंची होगी, कोई ऐसा डिसीजन जिससे आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा, उस डिसीजन में सुधार करने का भी मौका मिलेगा। नए फैसले आप लेंगे, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर, अपने संबंधों को लेकर, शिक्षा को लेकर, संतान को लेकर, धन को लेकर, निवेश को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ नए फैसले इस समय आप लेंगे और उन फैसलों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु, शुक्र, बुध और सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव आपका दाम्पत्य सुख होता है,
सातवां भाव विवाह का होता है, सातवां भाव पार्टनरशिप का होता है। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति थी वह दूर होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, शुक्र व्यापार के कारक हैं। सातवें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, लाभ होना शुरू होगा। नए व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दशम भाव के स्वामी भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के इस समय आप जो भी फैसला लेंगे उससे आपको सफलता मिलेगी। पुराने कर्ज से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो मैटर भी इस समय सॉल्व होगा, क्योंकि राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को एन केन प्रकारेण हल कर ही लेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी साढ़े साती के कारण जो कटुता और तनाव की स्थितियां बनी वो भी समाप्त होंगी। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी। आपको घर में जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, परिवार के लोगों से नहीं मिल पा रहा था, मान सम्मान मिलेगा। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स जो आपसे दूर हो गए थे वो एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा। इस समय राहु और शुक्र के कारण आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और इन सब का लाभ आपको मिलेगा अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशंस में और आर्थिक संकट से जूझने में। और आर्थिक संकट जो चला आ रहा था वह भी समाप्त होगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब चतुर्ग्रही योग बनता है तो चारों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चारों ही ग्रह को बल मिलता है और जिन जिन भावों के वो स्वामी होते हैं उन भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होती हैं और उन भावों से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलता है। अब सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। जिन छात्रों को सरकारी नौकरी की तलाश है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो समय है विशेष लाभ देने वाला होगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में बैठे हैं। इस समय आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलेगी ही, कर्ज से लाभ भी होगा। यानी ऐसा नहीं है कि लोन लेने से हमेशा नुकसान ही होता है। आप मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में हैं, सूर्य छठे के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं। मंगल सूर्य एक दूसरे के परम मित्र हैं। गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। मंगल सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। गुरु भाग्य को देख रहे हैं जिसके स्वामी मंगल हैं। तो ऐसे में क्या होगा? होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, ये सब आसानी से मिल जाएगा सूर्य के प्रभाव से। आप बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोन मिलेगा। वाहन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य के कारण आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि आप अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व के बल पर ही बहुत से कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। यात्राओं से लाभ होगा। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, भाई बहनों से आपका प्रेम बढ़ेगा।
गुप्त धन की प्राप्ति हुई, आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा, अचानक धन लाभ का योग बनेगा। 8वें भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है और वह भी शुक्र का जैसा ग्रह, तो फिर क्या होता है, आकस्मिक धन लाभ होता है, ससुराल पक्ष से लाभ होता है। अब कैसे मिलेगा ससुराल पक्ष से लाभ? या तो विवाह आपका होगा और विवाह के पश्चात आपको ससुराल से लाभ मिलेगा, या ससुराल पक्ष के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए थे, उन संबंधों में सुधार आएगा, उससे लाभ मिलेगा। बुध चौथे भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ दिला देंगे। 7वें भाव के स्वामी हैं, बिजनेस से लाभ मिलेगा, व्यापार को तेजी के साथ बढ़ाएंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु भाग्य को बूस्टअप करेंगे, 7वें भाव पे दृष्टि है, आपके विवाह का योग बनाएंगे, व्यापार को ग्रो करेंगे। और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, गुरु धन के कारक हैं, तो आपको धन लाभ कराएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र आप पर घटित होगा, और वो ये है कि अगर गुरु मंगल का संबंध कुंडली में बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आय होती है। अब देखिए कैसे बनेगा। मंगल भाग्य के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि भाग्य पर, गुरु दशम के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर, गुरु की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर, गुरु की 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ के भाव पर। तो तीसरे भाव, 7वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, 5 भाव में गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। और जब भी ये संबंध बनता है तो आपके एक से अधिक आय के साधन बनते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो मार्च के महीने में आपको आय के एक से अधिक साधन बनेंगे और उनसे आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ मार्च महीने की, वो ऐसी डेट है कि उस डेट पर आप जो भी कार्य करेंगे या जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो इच्छा पूरी होगी अगर आप पूरी तरह से प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके लग्न में पंचग्रही योग बन जाएगा, चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे, मून, राहु, वीनस, मरकरी, सन, 5 ग्रहों का पंचग्रही योग बन जाएगा। और कब बनेगा? 1 मार्च को 5:57 प्रातः से लेकर के 3 मार्च प्रातः 6:38 तक चंद्रमा लग्न में रहेंगे, मीन राशि में। पंचग्रही योग बन गया। और दूसरा पंचग्रही योग एक बार फिर से बनेगा जब चंद्रमा सभी 12 राशियों में गोचर करने के बाद पुनः मीन राशि में आएंगे, और वो डेट होगी 28 मार्च को। 28 मार्च को शाम 4:47 से लेकर के और 30 मार्च शाम 4:34। तो इस तरह से मार्च में 4 ऐसे दिन आपको मिल रहे हैं जब पंचग्रही योग बन रहा है। इस योग का पूरा लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।